बीज से लगाया हुआ हमारा ये अनार का पौधा है, जिसे 3 साल हो चुके हैं। अब हम उसे रिपोर्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे, क्योंकि हमें प्लास्टिक के पॉट में लगाना है। उसके लिए हमने लिया गार्डन सॉइल, इसमें मिला हुआ है रेत। अब हम इसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिलाएंगे और 1 चम्मच राख। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गोबर का खाद मिलाएंगे और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कोकोपीट कम मिलानी है, क्योंकि हम प्लास्टिक के पॉट में लगाने जा रहे हैं। प्लास्टिक के गमले में यदि हम पौधा लगाते हैं तो उसकी मिट्टी बनी रहनी होनी चाहिए। कोकोपीट काफ़ी देर तक गीला रहता है और हमें वाटरिंग करने की बहुत आदत है अपने पौधों को नहलाने धुलाने की, तो इसलिए हम पानी ज़्यादा देते हैं। तो उसके लिए हमें मिट्टी पहले से ही ऐसी बनानी है जिससे कि मिट्टी जल्दी सूखे। तो कोकोपीट हमें प्लास्टिक के पॉट में स्पेशली कम मिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है प्लास्टिक के पॉट में, जब भी हम पौधा लगाते हैं इन चीज़ों को इग्नोर ना करें और ध्यान रखिए इसमें पत्थर और चिकनी मिट्टी के यदि पार्टिकल्स नज़र आते हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं। पौधे की मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी हो चुकी है। और उसके बाद हम लेते हैं एक पॉट। ये पॉट हमने बनाया है, इसकी शॉर्ट वीडियो आपको दिखेगी, आप उसमें देख सकते हैं किस तरह से हमने ये डॉट्स लगाए थे। तो अब हम दूसरी ट्रिक यूज़ करते हैं इसमें कि हमें इस तरह का कोई भी बैग ले लेना है। कपड़े का बैग होना चाहिए, जूट का हो, कपड़े का हो, जो आपके पास अवेलेबल हो जाए आप उसको लगा लीजिए। ये बैग अंदर चला जाएगा, आपको नज़र भी नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये बेकार नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा पार्ट आप काट दीजिए। जब हम इसमें आधा मिट्टी भर लेंगे, पौधा लगाना है तो पहले आधा भरेंगे और उसके बाद हम इस बैग को सेटल करेंगे कि एक्स्ट्रा पार्ट इसका काट लेंगे और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे पौधा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि प्लास्टिक का पॉट धूप में रखे रहते हैं तो गर्म हो जाते हैं और जब गर्म हो जाते हैं तो हमारी जड़ें जलने लग जाती हैं। इससे हमारा पौधा ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली उन प्लांटर्स में जो कि पौधे हमें बहुत जिसको धूप में रखना होता है, स्पेशली उस पौधे में आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। ऐसे ज़रूर लगाइए, तभी हमारे पौधे काफ़ी अच्छे रहेंगे और ठंडक रहेंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। गीला कपड़ा गर्म होने में समय लगता है, तो इसलिए पौधे को ध्यान से देखिए। दूसरा पॉट भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे 3 पौधे लगे हुए थे। अब ये पुरानी मिट्टी है और इसमें रेत भी नहीं मिला हुआ था, क्योंकि कई साल पहले लगाया था। तो हमने इसमें रेत भी मिलाया, कोकोपीट भी मिलाई और 1 चम्मच राख भी मिलाई, जिससे कि हमने इस मिट्टी को दोबारा से रिवाइव कर लिया है। दोबारा से इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, क्योंकि गोबर की खाद मिला दी है। तो हम पुरानी मिट्टी का यूज़ भी अपने पौधों में कर सकते हैं। मिट्टी को फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी भी अपनी पुरानी मिट्टी को फेंके नहीं, उसको यूज़ कर लीजिए। उसमें कोकोपीट हमने इसमें नहीं मिलाया है और सिर्फ रेत मिलाया है और कंपोस्ट मिलाई है, राख मिलाई है। क्योंकि कोकोपीट मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह के प्लांटर्स में नहीं मिलाती हूँ। हमेशा जो नए प्लांटर्स होते हैं, जैसे कि कटिंग लगाना हुआ, बीज लगाना हुआ, तो कोकोपीट का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा करती हूँ। जो इस तरह के प्लांट्स हैं उसमें हम कोकोपीट कम यूज़ करते हैं, ताकि मिट्टी जल्दी सूखे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये हमने दूसरा प्लांटर 2 पौधों को अलग अलग कर लिया। ये 2 पौधे एक साथ लगाए हैं, वो बड़ा था उसको अलग लगा दिया और एक्स्ट्रा अपने बैग को हम काट देंगे और जब हम इसमें मिट्टी भर देंगे तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। चलिए एक चीज़ और बताते हैं, जब हम मिट्टी में काम करते हैं तो हमारे नेल्स बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो नेल्स को ठीक से रखने के लिए हम अपने नेल्स पर यदि नेल पेंट लगाकर काम करते हैं तो हमारी मिट्टी का असर हमारे नेल्स पर नहीं पड़ता है और हमारे नेल्स भी ख़राब नहीं होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। मेरा ये ट्रिक आपके काम कितना आया ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे प्लांटर्स और पौधे कैसे लग रहे हैं इस चीज़ को भी कमेंट में बता दीजिएगा। शॉर्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू, बाय बाय।